वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। आपने पिछली वीडियो में मौलिक अधिकारों की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। अधिकार किसे कहते हैं? व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं दी जाती हैं उन्हें अधिकार कहते हैं, और जिनका वर्णन संविधान में हो, जिनके पीछे कानूनी शक्ति का भी प्रावधान हो, उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। और मौलिक अधिकारों में भारत के संविधान में पहला जो मौलिक अधिकार है वो समानता का अधिकार है। उसकी जानकारी हम विस्तृत आज इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता की व्यवस्था की गई है। कानून के समक्ष समानता से हमारा अभिप्राय, किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के सामने जाति, वंश, धर्म, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक सामान्य नागरिक से लेकर के राष्ट्रपति तक कानून के सामने समान है। कानून के सामने ऊंचे तथा नीचे का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति एक सर्वोच्च नागरिक है, अगर उसने भी ये कोई अपराध किया है तो उसको भी वही दंड दिया जाएगा जो एक सामान्य आदमी ने जो अपराध किया उसको दिया जाता है। अर्थात कहने का भाव ये है, ऊंच नीच का, छोटे बड़े का या जाति, धर्म, वंश का किसी भी प्रकार का कानून के सामने कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के समक्ष सभी जाति, सभी धर्म, सभी वंश, सभी क्षेत्र समान हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में सार्वजनिक क्षेत्रों में के अंदर सभी व्यक्तियों के साथ समान बर्ताव किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र जैसे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, होटल, रेस्टोरेंट या पीजी जिसमें विद्यार्थी अपनी पढ़ाई करते हैं, उनमें पानी पीने की व्यवस्था, शौचालय या किसी स्नानघर या कोई और रहने में कोई व्यवस्था है तो उसमें समानता की व्यवस्था की गई है। किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, वंश, धर्म, क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा। सभी व्यक्तियों के साथ सार्वजनिक रूप से क्षेत्रों में समान बर्ताव किया जाएगा। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16 में सरकारी रोजगार प्राप्त करते समय किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, वंश, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर एक भी सरकारी वैकेंसी निकली या अर्ध सरकारी वैकेंसी निकली तो उसमें सभी वर्गों, सभी धर्मों, सभी जातियों के लोगों को भाग लेने का अधिकार होगा और उस रोजगार के लिए अपनी योग्यता अनुसार प्राप्त करने की सुविधा होगी। अगर वो योग्यता रखता है, चाहे किसी भी धर्म का है, किसी भी क्षेत्र का है, किसी भी वर्ग का है, तो वो प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई पार्शलिटी नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत किया गया है। छुआछूत का अंत का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, वंश, जाति आदि के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्रों में छुआछूत की भावना नहीं रखी जाएगी और साथ में जाति के आधार से, धर्म के आधार से उसके साथ पार्शलिटी नहीं की जाएगी, न ही उसको जाति के आधार पर संबोधित किया जाएगा। ये व्यवस्था भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 में एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों का मतलब होता है जो पहले राजा महाराजा उपाधि प्राप्त कर लेते थे, जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त कर ली, शेरशाह सूरी ने शेर खां की उपाधि प्राप्त कर ली। तो ये जो उपाधियां हैं ये, और इसी तरह अंग्रेज भी जो है उपाधियां प्रदान करते थे, लेकिन भारत के संविधान में ये मानते हुए अब भाई ये जो उपाधियां हैं ये ऊंच नीच का भेदभाव करती हैं, छोटा बड़ा बनाती हैं, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया। किसी भी व्यक्ति को इस तरह की उपाधियां प्रदान नहीं की जाती। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 में व्यवस्था की गई है। लेकिन एक चीज जरूर है, पढ़ाई के आधार पर कोई व्यक्ति योग्यता रखता था, वो डिग्री प्राप्त करता था, वो उपाधि उसको जरूर मिलेगी। जैसे कोई बीए, बीएससी या बीकॉम करता है तो उसने बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस की उपाधि मिल सकती है, जिसको हिंदी में स्नातक की उपाधि कहते हैं। उसी तरह